पीएसएल के अंदर री एंट्री हुई है इस टीम की। जब टीम ऑक्शन करवाया गया मुल्तान सुल्तान्स का, तो उस टीम का नाम चेंज करके रावलपिंडी रख दिया गया और हमें लगा कि मुल्तान सुल्तान इज नाउ जस्ट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पीएसएल। एक ऐसी टीम जिसने टूर्नामेंट जीता भी, एक ऐसी टीम जिसने फाइनल्स भी खेले, वो शायद अब पीएसएल का मजीद पार्ट ना रहे। लेकिन फिर गौहर शाह की एंट्री होती है और वो जुनूब को उसकी पहचान वापस दिलाते हैं। सियालकोट स्टेलियंस का नाम चेंज करके वापस मुल्तान सुल्तान रख देते हैं। ऑल्दो इट वाज अ बिग इनजस्टिस फॉर सियालकोट स्टेलियंस और उनके फैंस के लिए भी, सियालकोट के लोगों के लिए भी, जिसके ऊपर हमने बात भी की हुई है हमारी रील्स के अंदर। लेकिन मुल्तान सुल्तान इज बैक। मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड क्या होने वाला है उसके ऊपर भी देखते हैं, क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं इनके स्क्वाड की, उसके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। फिर अपना वर्डिक्ट भी देंगे कि कहाँ तक ये टीम जाने वाली है इनटू दिस टूर्नामेंट। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इस स्क्वाड के ऊपर नज़र डालूंगा। सो एस्टन टर्नर इसके कप्तान होंगे। ये बीबीएल विनिंग कैप्टन है इस साल के, पर्थ स्कॉचर्स को लीड कर रहे थे, तो मुल्तान सुल्तान्स ने इनको कैप्टन अनाउंस किया है। फिर मोहम्मद नवाज होंगे, शहजाद गुल, फैसल अकरम, इमरान रंधावा, अराफात मिन्हाज, साहिबजादा फरहान, स्टीवन स्मिथ, पीटर सिडल, तबरेज शमसी, लैचलिन शॉ, जॉश फिलिपी, शान मसूद, मोमिन कमर, अवेज जफर, मोहम्मद शहजाद, अरशद इकबाल, इसके बाद आपको मोहम्मद वसीम जूनियर, इस्माइल एंड एतजाज हबीब खान, ये आपका पूरा स्क्वाड बनाएगा। सो ये इनका स्क्वाड है, जिसके अंदर अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ्स की बात कर लूँ, सबसे पहले स्ट्रेंथ पे देखते हैं, फिर उसके बाद वीकनेसेस भी आपको मैं बता दूंगा इसके अंदर। सो आपके पास इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं तो वो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इनका ओवरसीज स्कोर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्होंने उठाया है, जिसके अंदर आप देख लो स्टीवन स्मिथ जो कि टॉप फॉर्म के अंदर है, जॉश फिलिपी जो कि बीबीएल बड़ा अच्छा खेलता हुआ रहा है, जिसने भी सिडनी सिक्सर्स से मैचेस देखे फॉर बाबर आजम उसमें जॉश फिलिपी का भी नाम बड़ी गौर से सुना होगा। फिर उसके बाद एस्टन टर्नर जो कैप्टन होंगे, वो एक रिच वेन ऑफ फॉर्म के अंदर है इनके कैप्टन। सो और बीबीएल का विनिंग कैप्टन है जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो वो नंबर 5 के ऊपर बड़ी हैंडी बारी करता है, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद पीटर सिडल तेज बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं, वो भी मौजूद है। तबरेज शमसी जैसा स्पिनर भी मौजूद है। सो ऑल राउंड इनका जो कोर है ना ओवरसीज, वो बड़ा स्ट्रांग है, हर बेस कवर भी करता है, वो मिडिल ऑर्डर भी है, ओपनर भी है, फिर उसके बाद विकेट कीपिंग ऑप्शन भी मिल गया, बॉलिंग के अंदर भी मिल गया। सो एक अच्छी ओवरसीज पिक्स है इनकी। फिर उसके बाद एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर इनके पास मौजूद है, साहबजादा फरहान एंड स्टीवन स्मिथ के होते हुए फिर जॉश फिलिपी एट नंबर 3। सो ये एक्सपीरियंस भी है एंड एक्सप्लोसिव भी है। स्टीवन स्मिथ की जो फॉर्म है, साहबजादा की जो फॉर्म है, वो दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर वो दायरा खेलते हैं तो आपकी टीम से गेम दूर लेके जा सकते हैं। सो दैट इज देयर वेरी वेरी गुड चांस टू ब्रेक द गेम एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। यही स्ट्रेटजी भी रहेगी इस टीम की कि पावर प्ले के अंदर जितना अटैक कर सकें उतना करें। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन T20 क्रिकेट के हिसाब से एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है और बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, वो ये है कि भाईजान इनके पास रिस्ट स्पिनर्स और स्पेशली लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिसके अंदर तबरेज शमसी, फैसल अकरम, मोमिन कमर तीनों के तीनों मौजूद हैं। लेकिन ऑल्दो दिस कैन बी अ वीकनेस एज वेल, क्योंकि जब आपके पास 3 एक ही तरीके के बॉलर्स मौजूद होते हैं ना, तो फिर किसी का चांस मारा जाता है। फिर वो फैसल का भी चांस मारा जा सकता है, फिर वो मोमिन का चांस भी मारा जा सकता है, फिर वो तबरेज शमसी का भी चांस मारा जा सकता है, क्योंकि टीम को एट टाइम एक की ज़रूरत है। आपने उठाए हुए 3 है, तो वो जो बाकी के 2 हैं वो ऐसे बॉलर्स हैं, वो किसी दूसरी फ्रेंचाइज में होते हैं, वो मैच खेल जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो आपकी फ्रेंचाइज में बैठे हुए हैं और आपके पास वैसे मजीद 2 बॉलर्स बैठे हुए हैं, तो उनका चांस अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाएगा। जिसमें आप देखोगे कि शायद फैसल अकरम, शायद मोमिन कमर, ये वो लड़के हैं जो कि पाकिस्तान की आगे जाके बड़े अच्छे बॉलर्स बन सकते हैं, लेकिन इनको अभी के लिए मौका ना मिले क्योंकि तबरेज शमसी जैसा बड़ा नाम मौजूद हो। लेकिन वो अपनी मैं 11 में शायद ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आई विल नॉट बी गोइंग विद तबरेज शमसी, बिकॉज मैं पीएसएल को इस तरीके से देखना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तबरेज शमसी का पाकिस्तान के लिए क्या काम, फैसल अकरम का काम है पाकिस्तान के लिए, जी हाँ। क्या मोमिन कमर का काम है पाकिस्तान के लिए, जी हाँ। तो इनको तैयार करना चाहिए पीएसएल को। सो सबसे पहली बात यही मैं वीकनेस में करना चाहूंगा कि वन डायमेंशनल स्पिन बॉलिंग इज देयर वीकनेस। जो अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, ये वन डायमेंशनल इनकी स्पिन बॉलिंग है। ये सारे के सारे रिस्ट स्पिनर, सारे के सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर, नवाज भी यही है, उसके बाद आप देखो अराफात मिनाज भी यही है, उसके बाद 3 आपके पास चाइनामैन पड़े हुए। तो कोई ऑफ स्पिनर कासिम अकरम आपने लिया है, वो भी एज एन ऑलराउंडर, उनकी जगह बनेगी या नहीं बनेगी, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन एज वेल। उसके बाद वीकनेस एक और इनकी फास्ट बॉलिंग है। फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखो तो सिर्फ पीटर सिडल एक ऐसा लड़का बोल रहा हूँ, एक प्लेयर है जो कि तेज बॉलिंग करते हैं एंड एक्सपीरियंस रखते हैं। इसके अलावा अरशद इकबाल, यस ही वाज वेरी नियर टू पाकिस्तान टीम, यस ही डेब्यूट फॉर पाकिस्तान, बट उसके बाद जो इंजरी कॉन्स उनके हुए, वो टीम से बाहर रहे 2-2.5 साल के लिए, वो क्रिकेट से बाहर रहे। इनफैक्ट कोई उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, अब वो कम बैक कर रहे हैं। सो बहुत जरूरी होगा देखना कि भाई वो किस तरीके से किस रिदम में बॉलिंग कर रहा है। ये बड़ा एक गहरी नजर रखनी पड़ेगी
हमें अरशद इकबाल के ऊपर। सो ये भी मसला है। उसके बाद लैक ऑफ फिनिशर्स मौजूद नहीं है इस टीम के अंदर, एंड मिडिल ऑर्डर भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है इस टीम का, क्योंकि आप देखें सबसे पहले इनके पास नवाज, अराफात, एस्टन टर्नर, बहुत सारे ऑलराउंडर्स इन द मिडिल ऑर्डर भरे हुए हैं। सो और ये मिडिल ऑर्डर में रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई भी प्रॉपर मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला बैटर नहीं है इनके पास, तो दैट कैन बी देयर वीकनेस एज वेल। फिर अपॉर्चुनिटी किन किन प्लेयर्स के पास है उसके भी बारे में बात करेंगे। अराफात मिन्हाज के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोग बोलते हैं कि इसको परमानेंट मेंबर बनाओ पाकिस्तान टीम का, मोहम्मद नवाज की जगह इसको परमानेंटली तैयार करो, लेकिन अराफात के पास अब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है कि भाई तू यहाँ पे प्रूव कर और तेरा नाम फिर पुश होगा, बिकॉज यहाँ पे अराफात का नाम ऑलरेडी बना हुआ है। पाकिस्तान सर्किट में पॉपअप होता रहता है कि यार अराफात मिन्हाज मेहरान मुमताज, अराफात मिन्हाज मेहरान मुमताज, कभी भी ऑलराउंडर की बात होगी इन दोनों का नाम आएगा। अब जरूरी है कि बड़े स्टेज पे, द बिगेस्ट स्टेज इज पीएसएल, यहां पे अपनी परफॉर्मेंस दे, अपना नाम पॉपअप कराए, जरूर टीम में खेल जाएगा ये फिर अराफात मिन्हाज। सो बड़ी अपॉर्चुनिटी अराफात के पास, इंशाल्लाह अगर ये परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान के लिए जरूर खेलेंगे। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर, ऑल्दो ही इज परफॉर्मिंग, ऑल्दो ही इज पार्ट ऑफ द टीम, बट कहीं ना कहीं जहां पे ऑप्शंस की जिम्मेदारी आती है ना, ऑप्शंस की बात आती है, तो मोहम्मद वसीम जो है वो फर्स्ट ऑप्शन कभी भी नहीं रहे हैं, ना तो हमारे कप्तान के ना तो हमारे कोच के। तो ये वाला पीएसएल सीजन ऐसा है कि यहाँ पे अगर वो परफॉर्म करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं उनके पास प्रूव करने के लिए। फिर इसके बाद अरशद इकबाल, जैसे मैंने आपसे पहले बात की, 2.5-3 साल की इंजरी लेके आए वो, फिर उसके बाद अब वो कैसे बॉलर रह गए हैं, क्या वो जिप है, क्या वो पेस मौजूद है। आपको याद होगा 2023 का एशिया कप जो वो हुआ था इमर्जिंग वाला, जो पाकिस्तान जीता भी था, वहां पर अरशद इकबाल ने बड़ी तेज बॉलिंग, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो क्या अभी भी वो दमखम मौजूद है, वो बहुत बड़ी चीज़ है देखने के लिए। सो ये अपॉर्चुनिटी अरशद के पास भी अपने आप को प्रूव करने की। सो ये चीज़ें हैं जो स्क्वाड को मैंने एनालाइज किया है। अब बारी आती है कि भाई इस स्क्वाड से हम लोग प्लेइंग 11 क्या बना सकते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले बोला ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे राय में आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, आप शेयर कर सकते हैं वो राय जो भी है आपकी, फिर आप देखें कि क्या आपकी 11 बन सकती है। मेरी 11 में साहबजादा फरहान एंड स्टीवन स्मिथ ओपन करेंगे, जॉश फिलिपी विल बी द कीपर एंड विल बी प्लेइंग वन डाउन विद मोहम्मद शहजाद, एस्टन टर्नर एट नंबर 5, मोहम्मद नवाज, अराफात मिन्हाज, वसीम जूनियर, फैसल अकरम, पीटर सिडल एंड अरशद इकबाल। बहुत सारे लोग तबरेज शमसी की तरफ टिल्ट होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया फैसल अकरम मैंने क्यों रखा है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए पीएसएल प्रोडक्ट्स तैयार करे, मैं चाहता हूं पाकिस्तान को फायदा हो पीएसएल का। तबरेज शमसी का खेलना पाकिस्तान के लिए कोई फायदा नहीं है, फैसल अकरम का खेलना परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सो ये मेरी रीजनिंग है फॉर इंक्लूडिंग फैसल अकरम। फिर इसके बाद पीटर सिडल, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेके आएंगे, पेस लेके आएंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन द मिडल ओवर्स विद द न्यूअर बॉल एज वेल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारे लिए पीटर सिडल की सर्विसेज मुल्तान सुल्तान हासिल करे। 3 इसमें फास्ट बॉलर्स हो गए आपके, अरशद इकबाल, पीटर सिडल, मोहम्मद वसीम जूनियर। वसीम पुराना बॉल कर लेगा, अरशद इकबाल एंड पीटर सिडल नया बॉल कर सकते हैं, अराफात मिन्हाज भी नया बॉल कर सकता है, मोहम्मद नवाज भी दायरे में बॉलिंग कर सकता है। सो ऑप्शंस हैं इनके पास, बॉलिंग के ऑप्शंस अगर आप देखो तो यहाँ पे इनके पास तकरीबन 6 ऑप्शंस, प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास मौजूद हैं, जिनको ये रोटेट करवा के इजीली अपनी लाइनअप चला सकते हैं। सो एस्टन टर्नर को बॉलिंग ऑप्शन रोटेट करने में मसला नहीं होना चाहिए। इस 11 के अंदर आप देखें कि एस्टन टर्नर को भी इनफैक्ट अपनी पोजीशन के ऊपर बैटिंग करने का मौका मिल रहा है नंबर 5 पे, जहां पे उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं। एंड हर फ्रेंचाइज चाहती है कि किसी भी प्लेयर्स को यूटिलाइज करने के लिए उनकी बेस्ट पोजीशन पे उन्हें खिलाया जाए। सो ये एस्टन टर्नर की बेस्ट पोजीशन नंबर 5 ही है। एज अ कैप्टन अगर वो परफॉर्म करेगा सो ये मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सो ये मेरी 11 एंड एनालिसिस अबाउट दी मुल्तान सुल्तान स्क्वाड रहेगा। आपका क्या राय है, आपकी क्या इनपुट है इन दिस स्क्वाड, आप क्या समझते हैं ये स्क्वाड कहां तक जाने वाला है, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जहां तक कि मेरी राय है कि ये स्क्वाड कहां तक जाने वाला है, मेरे ख्याल से ये टॉप 4 में नहीं जाएगा, ये नॉकआउट हो जाएंगे बिफोर दी टॉप 4 स्टेजेस, क्योंकि इतना दमखम इस लाइनअप के अंदर मुझे दिखता नहीं है। ऑल्दो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस लिए हैं, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियंस में भी किस्में होती हैं ना, एक स्टीवन स्मिथ तो लिया है, एक प्लेयर तो लेके नहीं जाता आपको। एस्टन टर्नर मौजूद है, पीटर सिडल है, लेकिन वो ऑप्शंस नहीं है जो T20 क्रिकेट की डिमांड है इस वक्त। सो ये हो सकता है कि ये लोग बाहर हो जाएं बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स दैट प्ले ऑफ और एलिमिनेटर जो भी टॉप 4 में होता है। मेरी ये ओपिनियन है, आपकी क्या ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।